ज़राए से ना बातें आ जाती हैं जो हम तक पहुंच जाती हैं, तो हमें ये पता चला कि कुछ ऐसे हैं, मतलब जिस तरह शहबाज शरीफ साहब का एक अलग ग्रुप हो गया, हमजा साहब का एक अलग ग्रुप हो गया, क्या ग्रुपिंग है? समझते हैं आप? देखिए सारी उम्र हो गई ये सुनते सुनते मैं तो बुरा हो गया हाँ हूँ जी। यही बात सुनते सुनते। जरा शीन निकलेगी, मीम निकलेगी। मैं कहता हूँ ये बेहतरीन मिसाल है। मैं कहता हूँ बरादरान यूसुफ तो बहुत होते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ जैसा, नवाज शरीफ जैसा भाई नहीं मैंने देखा। क्योंकि ये वो वाली बातें हैं कि जो पार्टी के अंदर से ही निकली थी। मैंने सोचा चले आपके साथ मौजूद होंगे तो अच्छा उस पर और नहीं सर, बात नहीं, सामने वो आ जाएगी, सारा वाज़ेह हो जाएगी। प्रोपेगेंडा है। असल में जब किसी के पास कोई बात कहने को नहीं होती, देखिए कायद शहबाज शरीफ साहब का भी मियाँ नवाज शरीफ है, मेरा भी है, ये हमारे जो साथी है इनका भी मियाँ नवाज शरीफ भी हमारा कायद है। ऐसा ही है। अच्छा, पार्टी के अंदर से एक बात और निकली थी, मैं का उसकी भी वजाहत हो जाएगी। ये कहा गया कि जी जब मुस्लिम लीग नून आ जाएगी हुक्मरानी में, हुकूमत बना लेगी, तो अदालतों को भी मॉनिटर किया जाएगा। क्या ऐसा भी होना? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, ये नहीं होता, यानी कि कह लें इम्प्रूवमेंट की तो गुंजाइश हर जगह पे मौजूद है ना। ये कहें कि बस अब जी उन्होंने सारा कुछ कर दिया। देखिए बदकिस्मती है कि हमारे अदारे जो हैं उस तरह, मैं एक अदारे की नहीं बात करता, सारे अदारे हम उस तरह उन्हें मजबूत नहीं कर पाए जैसे दुनिया में है। अदारे अपना फंक्शन नहीं करते। चाहे कोई आप वासा का ले ले, आप चले दलिया को तो छोड़ दें, मैं कहता हूँ ये लेस्को को देख लें यार, वो लोग बिल देते हैं। हाँ जी। पानी का बिल देते हैं, सीवरेज का बिल देते हैं, तो जब बारी आती है उसकी सफाई की या पानी की, तो वो MP MN या हमारे चेयरमैन या काउंसलर को कहते हैं। अजीब सी बात है कि हम तो पैसे लेते हैं अदारा, इट्स यानी कि इंडिपेंडेंट है, उनकी बड़ी बड़ी तनख्वाहें हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, लेकिन जब अदारे काम नहीं करते, इसी तरह अदलिया में भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत हर महकमे में है और हमेशा रहेगी। अच्छा, ये कोई ऐसी बात नहीं है। तो उसके लिए कोई अलग से लेकिन कमेटी ये बन जाए कहे कल को कि या... देखें वो चर्चिल ने ऐसे नहीं कहा था, शायद कि मुझे ना समझ आती है वो कोटेशन की, तो उसने जंग के दरमियान पूछा कि हमारी अदालतें जो हैं वो इंसाफ दे रही हैं, तो कहा हाँ, तो उन्होंने कहा फिर जंग असी जीतांगे। अच्छा, ये चर्चिल ने कहा था। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये हालांकि देखिए अगर हमारी अदालतें इंसाफ देंगी तो ये गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, इसके खिलाफ जंग जो है, कोई भी किसी के साथ ज्यादती होती है उसे अदालत में जाना है। यानी मुस्लिम लीग समझती है कि नहीं है इंसाफ या अदालतें सही फैसला नहीं, देखिए इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। देखिए कल के जजेस क्या कहते थे। हाँ जी। यानी कि एक तो उन्होंने सिर्फ कह लें बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला, और जो अलकाबात दिए गए ये अनफॉर्चुनेट, और आज वो बड़ी कर दिया। अब मुझे बताए ना, आप मासूम है जो जेल काटी मियाँ साहब ने, जो तकलीफ उठाई उन्होंने, जो उनकी फैमिली ने तकलीफ उठाई, जो हमने, क्योंकि कोई हमारे लीडर को कोई कहे चोर, तो मैं कहता हूँ हमें तकलीफ नहीं होती, तो कह रहे इतनी तकलीफ उठाई, और ये इसके बाद हम कहेंगे नहीं जी ये बेगुनाह ने बड़ी कर दिया, तो कहना है कि यार कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। या उस वक्त भी मॉनिटरिंग मतलब जज लगाए गए थे, इससे पहले प्रेसिडेंट ही नहीं कोई। ऐसे ही। अब मैं मुखालिफ पार्टी का ये कहना था आप लोगों के लिए, नून के लिए, कि जी जब इनके हक में फैसले हों तो ठीक है, जब इनके हक में फैसले नहीं हो तो कहते हैं जी गलत है। ऐसा भी आप समझते हैं? ये बात भी ठीक है? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, मुखालिफ पार्टी की बात मैं अर्ज करने लगा। अभी जो फैसला अब लाइव कवरेज हो रही है आजकल जी, तो ये बल्ले का निशान की बात थी जी। आप मुझे बताएं कि क्या उनके वकला के पास या किसी के पास कोई एक भी जवाब था? ये तो अगर ये लाइव ना होता तो शायद मेरे जैसे भी लोग कहते हैं यार पता नहीं कुछ हो गया शायद। बिल्कुल ऐसा ही है। बदकिस्मती ये है कि जब किसी के खिलाफ फैसला होता है ना तो वो यही कहता है, लेकिन मैंने कहा जब लाइव देखा है, एक सवाल आप मुझसे अभी पूछ रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। आप किधर गए, तो मुझे आप वो जो भी उन्होंने पूछे, हाँ जी, भाई कहाँ पे हुआ, क्या हुआ, जो एक सवाल का जवाब नहीं आया।